हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ये मेडिसिन देख पा रहे हो, इसका नाम है डेल्पोक्योर 100। सो ये भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये भी एक पाउडर फॉर्म में आता है और इसके साथ साथ आपको एक स्टेरिलाइज वाटर भी दिया जाता है मिक्स करने के लिए, कि मिक्स करके आपके चिल्ड्रंस को दिया जाए। सो आपको एंटीबायोटिक तभी सजेस्ट किया जाएगा जब आपके बच्चों को कोई चीज़ है, यानी कि फ़ीवर वगैरह है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है। सो ये 2.5 ml दिया जाना चाहिए 2 बार। 3 बार कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता, 2 ही बार दिया जाता है, 2 टाइम्स इन अ डे, और 6 डेज़ के लिए आपको दिया जाना चाहिए, ये मेंशन हुआ है। इसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो है सेफ्पोडॉक्साइम ओरल सस्पेंशन IP 100 mg। ये एक्यूमेंटिस कंपनीज के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड है और इसका जो प्राइस है 184 रुपीज़ है। डेट ऑफ एक्सपायरी 2026 लिखा हुआ, लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक 7 डेज़ तक ही यूज़ किया जाता है, ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है। और भी चीज़ें जान लेते हैं, लाइक ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये कॉमनली गिवन होता है ट्रीटमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, जो कि टारगेट्स करते हैं ईयर्स को, कानों को, आइज़ को, नोज़ को, थ्रोट को, लंग्स को, स्किन को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, यूरिनरी ट्रैक्ट्स को, यानी कि इन सारी चीज़ों को जो इफ़ेक्ट करते हैं उसको ठीक करने में ये हेल्प करता है। और ये इफ़ेक्टिव होता है ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर को चिल्ड्रंस के अंदर। ये मेडिसिन आपको 1 घंटे के बाद दिया जाना चाहिए, अगर आपके बच्चे ने मील किया है, यानी कि कुछ भी खाया पिया है, उसके बाद में तुरंत नहीं देना होता है। और अगर स्टमक अपसेट हो रहा है तो प्रेफर करिए कि फूड के साथ ही दिया जाए, और मेक श्योर करिए कि स्टिक करे, यानी कि जो भी डॉक्टर ने डोज जितना और जब तक ये बोला है पिलाने के लिए तब तक करे। ये टाइप ऑफ इन्फेक्शंस को ठीक करता है और गैग्स करता है, एक्सपल्स करता है मेडिसिन को 30 मिनट्स ऑफ इनटेक के, यानी कि अगर उल्टी वगैरह कर देते तो वापस से आधे घंटे के बाद आप ये मेडिसिन रिपीट कर सकते हैं। और ये मेडिसिन आपके चिल्ड्रन को उस केस में दिया जाता है जब कोल्ड और फ्लू सिम्टम्स होते हैं, और ये एंटीबायोटिक का काम करता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। और अगर ये डजंट वर्क, इन्फेक्शंस कॉज बाय वायरसेस नहीं करता, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन कफ एंड कोल्ड ओनली व्हेन दे डिटेक्ट एनी अंडरलाइंग सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। सो ये अगर बच्चों को कोल्ड इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है कुछ, तो भी आपको ये दिया जाता है। कोल्ड और सर्दी खांसी की वजह से भी आपके बच्चों का जो बुखार है वो ठीक नहीं होता है, तो उस जो मेन जड़ है उसको ठीक करने के लिए आपको ये मेडिसिन दिया जाता है। और कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री चेकअप करने के बाद ही आपको डॉक्टर ये देते हैं, और एलर्जी केस में ही देते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर्स, बर्थ डिफेक्ट्स, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, लंग एनॉमली, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर, लिवर इम्पेयरमेंट एंड किडनी मैलफंक्शंस, अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको डॉक्टर बता देंगे, यानी कि आपको ओवरऑल एलर्जी के लिए ये दिया जाता है। और ये इंफॉर्मेशन इज़ क्रिटिकल फॉर, यानी कि क्रिटिकल कंडीशंस में आपको डॉक्टर बताएंगे कि कैसे देना है। यूजेस इसका यही है, ये हेल्प करता है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, और बेनिफिट ये है कि ये किल्स करता, मारता है इन्फेक्शंस को जो कि कॉज करते बैक्टीरिया फैलाने का जो काम करते, जो कीटाणु उनको ख़त्म करने का काम करता है। और जो डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस होते हैं जो कि ब्रेन डैमेज कर सकते हैं, लंग डैमेज कर सकते हैं, ईयर, एब्डोमेन, यूरिनरी ट्रैक्ट, बोन्स एंड जॉइंट्स, स्किन्स, ब्लड्स एंड हार्ट्स, उसको ठीक करता है। और ये मेडिसिन यूजुअली बच्चों को अच्छा फील कराता है कुछ दिन के अंदर ही। सो कंटिन्यू करना होता है ये मेडिसिन जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके, लाइक रैशेस आ सकते हैं, नॉजिया हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन्स हो सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इससे रिलेटेड इतना।